जय मसीह की और शुभ संध्या सभी भाई और बहनों को, दतिया असेंबली के सभी भाई और बहनों को। I'm thankful to God and to all the believers of the Dati Assembly for giving me this wonderful opportunity to hear the word of God. और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो दतिया असेंबली की ओर से सारे भाई बहनों के सामने परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए मुझे सौभाग्य मिला है। God has not taken care of us till today, so we are thankful to God. और परमेश्वर ने आज का समय को मुझे दिया है और संभाला है और अच्छी रीति से संभालेंगे और मुझे यकीन है। We are going through the topic called God's characteristics. और हम जो विषय पर चर्चा कर रहे थे और वो विषय है कि परमेश्वर का गुण। According to which verse we have taken this topic, can anyone tell what और was the verse we read at the initial stage of beginning of this topic? और On which verse, कोई on the base of which verse we are going through this topic? Can और anyone tell? क्या कोई भाई और बहन बता सकते हैं कि हम जो विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं वो हम कौन सा वचन से चर्चा कर रहे हैं और उसका जो नींव और जो वचन का वो कहाँ है, आप बता सकते हैं कोई? Please open your camera and mic if possible for you so that we उत्पत्ति can see each other. और जन आप में से कोई भैया बहन कैमरा को खोल सकते हैं अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, जिससे और अच्छी रीति से आसानी होगी आपसे वार्तालाप करने में। So, first, can anyone tell the verse which we read? On which verse based we are going through this topic? और कोई आप भाई बहन बता सकते हैं जिस किस पुस्तक से और किस वचन से हम विषय को हम देख रहे थे, बात कर रहे हैं? I'd like to उत्पत्ति hear the word of God. Yes, yes, please. टीचर बोलिए। उत्पत्ति जेनेसिस से हम लोग क्रिएटर को देख रहे थे। उत्पत्ति से परमेश्वर नहीं, जो नो 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 नो, वी आर परमेश्वर नॉट के सीइंग गुण दैट। के विषय में। हम क्रिएटर के बारे में नहीं देख रहे थे, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड के बारे में देख रहे हैं। और वो उत्पत्ति कौन से से वचन के सृष्टिकर्ता आधार? के बारे में देख रहे थे ना। हाँ? सृष्टिकर्ता के बारे में। नहीं 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 नहीं। नहीं। We are going through the verse on Exodus chapter 34 verse 6 and 7। राजेंद्र भाई इन वचनों को पढ़ना। एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 6 and 7। और यस निर्गमन सर। 34 अध्याय उसका 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। निर्गमन कितना आते हैं? 34, ओके, 6 और 7। 6 और 7। यस ब्रदर। यहोवा उसके सामने होकर यों प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी को करने में धीरज और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध को पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को यह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और पर पोतों को भी देख देने वाला है। This is the word, beloved brothers and sisters, which is the base word for our topic. And please और remember मेरे this प्यार word. I may ask every time with regard to our topic. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है, इस वचन के द्वारा हम अपना विषय से सीख रहे थे कि परमेश्वर के गुण के बारे में, और यही वचन हमको उस गुण को दिखाता है, दर्शाता है। आप सभी लोग को याद होगा। And, and we are going through the topic called mercy, which is one of the first characteristics of God, of our God. और हम पिछले समय जो विषय को देख रहे थे उसमें हमने पहला जो बिंदु देखा था वो देखा था दया, जो परमेश्वर का एक सबसे पहला गुण है, हम देख रहे थे। We are carrying on that topic today also. Mercy will be our topic. और Mercy. जो आज का भी हमारा जो विषय है उसमें पहला बिंदु हम दया को ऊपर हम देखेंगे।
Mercy, God's mercy has been replaced with many other words in the entire scripture. और जो परमेश्वर का दया का शब्द है वो बहुत सारे जो वचन में उसके वचन के से दूसरा वचन में लिखा हुआ है, वो दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है, बदल दिया है उस शब्द को। God's mercy is used in various other words that we will be seeing. First is we will read Matthew chapter 20 verse 34. Matthew chapter 20 verse 34. और जब हम And मत्ती when उसका the 20 अध्याय उसका 34 वचन को देखते हैं, and when the 10 heard it, they were greatly displeased. Sorry. Matthew chapter 20 verse 34. 34। आप पढ़िए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। So Jesus had come and touched their eyes, and immediately their eyes were received sight, and they followed him. Here the word is called compassion. और यहाँ जो शब्द को लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है तरस, तरस यानी कि दया। In the New Testament, especially in four Gospels like Matthew, Mark, Luke, and John, we see the repeated word mentioned as compassion. Jesus had compassion. और जब हम नए नियम, बाइबल के नए नियम के वचनों में, जैसे कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो सुसमाचार है, उसमें हम तरस शब्द को देख सकते हैं। और जो तरस शब्द है वो दया का शब्द है। Especially when you read the New King James Version and the Old King James Version of English, you will find this compassion word repeatedly in every, in every word where there is God mercy is mentioned. और जब हम अगर बाइबल में पढ़ते हैं, वचन में, पुराने नियम से लेकर अब जब नया नियम को हम बदल के पढ़ते हैं, तो वहां पे बार बार शब्द का जो बार बार जो शब्द है, तरस शब्द बार बार आ रहा है वचन शब्दों में। और वो शब्द है का मतलब हम देख सकते हैं, तरस शब्द का वो दया वहां पे लिखा हुआ है। Now we will see another word, Mark chapter 6. और आइए हम दूसरा वचन की ओर जाएंगे, मरकुस का 6 अध्याय। Mark chapter, Mark chapter 6, verse 34. और जब हम मरकुस का 6 अध्याय का 24 वचन की ओर जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है, And Jesus, when he came out, saw a great multitude and was moved with compassion for them because they were like sheep not having a shepherd. So so he began to many, touch them many things. Yes, brother, go on. अंकल 24 वचन ना, 24, 34। 34. उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। And here also in Mark chapter 6, verse 34, also we see that the word compassion is used for God. और इस मरकुस को हम देख सकते हैं, मरकुस सुसमाचार में वहां पर 6 अध्याय 34 वचन में, और वहां पे रमेश भी भाई, इस आपका शब्द आवाज बहुत धीमा आ रहा है। आपका आवाज थोड़ा बहुत लो आ रहा है, धीमा आ रहा है, अभी थोड़ा सही आ रहा है। जोर से बोलिए। नहीं, और हम देख थोड़ा सकते हैं जब मरकुस माइक के नजदीक आइए। और जब हम देख सकते हैं मरकुस का 6 अध्याय हाँ, उसका अभी बराबर। मरकुस का 6 अध्याय का 24 वचन में, वहां पे लिखा हुआ है, उस वचन में भी तरस शब्द, और जो तरस शब्द है वो भी परमेश्वर की दया शब्द को बदलता है। Beloved brothers and sisters, but in Matthew chapter 20, verse 34, when we read that, in King James Version and New King James Version, it is mentioned as compassion, but in some other versions, it is mentioned as
pity, having pity on the people, on the multitude. और जब हम मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 34 वचन वहां पे जो लिखा हुआ है उस वचन में जैसे हम देख सकते हैं पुराने नियम से नया नियम में वहां पे तरस शब्द का अर्थ दिया हुआ है। जब हम उसको इधर पे देखते हैं जहाँ पे एक और शब्द दिया हुआ है बहुत सुंदर बहुत अच्छा, जो प्रीति शब्द आता है उसका अच्छा, उसको वहां पे हम देख सकते हैं। Pity means daya. पिटी। Pity. और पिटी शब्द को देख सकते हैं जो दया, परमेश्वर की दया। Is anyone here using English Bible? Is there any brothers and sisters who are using English Bible in this meeting? ऐसे कोई क्या कोई भाई भाई या है बहन बहन है? जो अंग्रेजी बाइबल का इस्तेमाल करते हैं या फिर कर रहे हैं? Please open your mic and reply soon so that we can go ahead. आप में से कोई भाई या बहन अपना माइक खोल के बता सकते हैं? We will see. Anyway, no one is replying. We'll go ahead. We will see one more verse. Luke chapter 7. Luke chapter 7. और आइए हम एक और वचन की ओर जाएंगे, लूका उसका 7 अध्याय Luke chapter 7 verse 13. उसका 13 वचन को हम देखेंगे। When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep. और वहां पे लिखा हुआ है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। God's compassion, God's mercy, and the Lord Jesus Christ's compassion are the same, beloved brothers. और जब हम इस शब्द को देखते हैं जो परमेश्वर का जो तरस का शब्द है और परमेश्वर की दया है, वो एक ही शब्द है प्यारे भाई और बहनों। We will turn our Bible to Ephesians chapter 5 verse 2. और जब हम अपनी बाइबल को इफिसियों की पत्र और उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन की ओर हम जाएंगे। पढ़िए इंग्लिश में। और फिर और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। We read what we read, beloved brothers and sisters. It says that, I will read in English, and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Beloved brothers and sisters, this word tells us that और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वाक्य ये वचन हमको बताता है कि mercy motivated Christ to give himself up for the mankind. और जो दया है वो प्रोत्साहन करती है मसीह को, परमेश्वर को, कि वो अपने आप को मनुष्य जाति के लिए दे दे। It is God's mercy that Christ sacrificed himself as a perfect sacrifice for the remission of mankind's sin. और ये परमेश्वर की दया और ये प्रभु की दया है कि वो उन्होंने अपने आप को हम मनुष्यों के लिए दे दिया, अपने मनुष्यों के लिए बलिदान दे दिया। If there would have been no God's mercy, then Christ would not have been sacrificed on the cross of Calvary for the mankind's sin. और हम अगर अगर परमेश्वर अगर दया नहीं दिखाते तो वो परमेश्वर अपना बलिदान हम मनुष्य के लिए नहीं देते। Beloved brothers and sisters, Christ dying on the cross of Calvary not only shows the love of the Christ, Jesus Christ on the mankind, but it first shows that the God's mercy on the mankind. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर उस क्रूस पर बलिदान हो गए ना कि वो उस प्रेम को दिखाने के लिए, बल्कि उस दया को भी दिखाने के लिए जो उन्होंने हम मनुष्यों के लिए किया और मनुष्यों के साथ किया। Beloved brothers and sisters, and this verse tells us that mercy influenced Christ to give himself for the mankind's sin as a perfect
offering and sacrifice to God so that और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर का जो दया है उसके कारण वो प्रभावित हुए हैं, और ताकि वो अपने आप को मनुष्यों के लिए, मनुष्य जाति के लिए बलिदान दे, और उन्होंने बलिदान दिया। so that so that through him we might be forgiven all our sins and we may be eligible to enter into the God's kingdom. और ताकि उनके बलिदान के द्वारा जो मनुष्य हैं वो सारे पाप से छुटकारा पाएं, और उसके बाद वो पाप से छुटकारा पाने के बाद वो मसीही की उस राज्य में, उस स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। So for the salvation of the mankind, the base is the God's mercy. If God's और ता- mercy would not have been there, mankind's salvation would not have been happened. और और प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया के कारण, उनके बलिदान के कारण हम मनुष्य को उद्धार पाने का अधिकार मिला। अगर परमेश्वर बलिदान नहीं हुए होते और अधिक उन्होंने दया नहीं दिखाई होती तो हम मनुष्य उद्धार नहीं पा पाते। So God's mercy is how important it is that we can understand. और इसीलिए जो परमेश्वर की दया हमारे लिए कितना जरूरी है, हम अभी समझ पा रहे हैं। We'll read Hebrews chapter 2, verse 17. और जब हम Hebrews chapter 2, verse 17. इब्रानी उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन की ओर जाएंगे, वहां पे हम देखते हैं, Therefore, in all things, he had to be made like his brethren, and that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. और हम वहां पे लिखा लिखा हुआ है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। Beloved brothers and sisters, Christ became merciful and faithful priest in the service of God. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्होंने जो दया का सागर बने और एक विश्वास का पात्र बने, जिसके वो ताकि वो अपने परमेश्वर के आगे, पिता के आगे ऐसा रह सके। Beloved brothers and sisters, so we see that how important is God's mercy for the means how important God's mercy has played the role for the mankind's salvation. और प्यारे भाई और बहनों, इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का दया कितना जरूरी है हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए। Here, what I said is Christ became merciful and faithful high priest in the service of God. और जैसे कि हम देख सकते हैं वचन के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह हैं जो परमेश्वर के सामने दयावंत बने और विश्वास योग्य बने, महायाजक बने. महायाजक बने। Why did he become high priest? Because in the service of God to make propitiation for our sin. और वो महायाजक क्यों बने, और महायाजक वो इसलिए बने ताकि वो मनुष्यों का पाप को उठा ले जा सके। This makes the mercy. This makes the mercy as the first characteristic of God. और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर का पहला गुण वो है दया। If God's first character would not have been mercy, Christ would not have become the high priest for the propitiation of the mankind's sin. और अगर हम देख सकते हैं परमेश्वर का दया कितना हमारे लिए कितना जरूरी था, अगर वो परमेश्वर हमसे दया नहीं करते और महायाजक हमारे लिए नहीं बनते, या फिर वो हमको ऐसा नहीं देखते, तो हम देखते हैं कि हम उद्धार नहीं पा पाते और मनुष्य परमेश्वर के राज में प्रवेश भी नहीं कर पाते। We will turn our Bible to Jude chapter 1, and there's only one chapter, Jude 1, verse 21.
और आइए हम योद्धा उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन की ओर जाएंगे। Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. और वहां पे लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। It is the mercy of our Lord Jesus Christ और ये that परमेश्वर leads का us to that leads us to eternal life. और ये प्रभु की दया है हमारे, ताकि हम उससे अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। Beloved brothers and sisters, it is the mercy of the Lord Jesus Christ that that has given us an eternal life. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर प्रभु की दया है कि हम उनकी दया दया के कारण उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। We will turn our Bible to Titus, और आइए हम अपनी बाइबल को वचन को तीतुस की ओर जाएंगे। Titus chapter 3, verse 4 to 7. और उसका 3 अध्याय उसका 4 से लेकर 7 तक हम देखेंगे। Titus chapter 3, verse 4 to 7. और I would तीतुस का request 3 अध्याय Brother उसका Alex चार to से first सात read. और आइए हम पढ़ेंगे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। Here it says that verse 3 we will read, for we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. The verse 3 tells us about our past life. और जब हम वचन 3 की ओर जाएंगे, तो वहां पे ये जो वचन वाक्य लिखा हुआ है, वचन लिखा हुआ है, वो हमारा पुराना जीवन की को दर्शाता है। We were living the life of this kind before we knew God. और हम परमेश्वर प्रभु को जानने से पहले हम जो जीवन जी रहे थे, वो हम 3 वचन के अनुसार देख सकते हैं, हम ऐसा जीवन जी रहे थे। But verse 4 tells us when the kindness and when the kindness and the love of God, our Savior, our Savior toward man appeared. Here what it says that verse 4, the kindness and the love of God. This kindness, beloved brothers and sisters, is for the God's mercy. और जब हम 4 वचन के अनुसार हम आते हैं, जब हम प्रभु को जानते हैं, तो प्रभु का उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आई, और वहां पे हम जो कृपा को देखते हैं वो दया है। Beloved brothers and sisters, as I said earlier, God's mercy has been replaced with various words in the scripture, in the New Testament. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि अभी पहले भी बता चुके हैं, बताया था आपको कि परमेश्वर का दया का शब्द है, बहुत सारे वचनों के बहुत सारे शब्दों को हटाकर वो शब्द वहां पे है और नया नियम में। And this is one of the things when it says in verse 4, but when the kindness and the love of God, our Savior, toward man appeared, it appeared towards us, beloved brothers and sisters. God's mercy और appeared towards mankind. और ये उसी अनुसार, उसी के जो दया, परमेश्वर की दया का शब्द के अनुसार यहाँ पे भी ये शब्द को लिखा हुआ है, जो कृपा शब्द है, उसको भी हम परमेश्वर की दया के अनुसार देख सकते हैं, कैसे मनुष्य के जाति के लिए परमेश्वर की दया आई। And what it says further, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Here comes the word God's mercy, which has saved the mankind from the
sin and has removed the mankind from the pit of the mire of the clay of sin. और ये जो पांच मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। वचन में हम देख सकते हैं, वहां पे एक शब्द दिया हुआ है और वहां पे परमेश्वर ने हमारा आवाज आ रही है उद्धार। हिमेश भाई की? मुझे आवाज क्रैक हो रहा है उनका आवाज। और जब हम पांच वचन हाँ। में देखते हैं तो परमेश्वर के समीप आ रहे पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने आ रहा है। Okay, now we will see the sixth word, whom he और आइए हम 6 वचन की ओर poured जाएंगे। out on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Verse और वहां 6. पे जो लिखा हुआ है, और जो 6 वचन के अनुसार हम देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, जिस उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला है। Here we see that whom he poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior. God poured out through Jesus Christ. What did God pour out? और यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो क्या किया, जो अधिकाई से उड़ेला है। उंडेला, क्या उंडेला? क्या उड़ेला है? What did God pour through the Lord Jesus Christ? He poured his mercy upon the mankind so that mankind may be saved from the eternal mire of sin. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस दया को हमारे लिए उड़ेला है, ताकि हम उस पाप से छुटकारा पाने पाए, पाप से निकलने पाए। And beloved brothers and sisters, because God poured out his mercy through his only begotten Son, Lord Jesus Christ, we were saved and we और have been entered into the eternal life. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे ऊपर दया उड़ेली है, इसके कारण हम बचाए गए हैं, हम उस पाप से छूट पाए हैं और हमको उद्धार मिला हुआ है। Beloved brothers and sisters, in Titus chapter 3, verse 4 to 7, in this, the Apostle Paul gives us one of the best descriptions of God's mercy. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हम तीतुस की पत्री, उसमें तीतुस का पुस्तक, उसमें हम देख सकते हैं 3 अध्याय 4 से लेकर 6-7 तक, वहां पे प्रेरित पौलुस उन्होंने बहुत अच्छा जो परमेश्वर की दया का वर्णन इस किताब में किया हुआ है। And Paul has described God's mercy as renewed in Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं जो प्रेरित पौलुस हैं, उन्होंने जो दया का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह में एक नया रीति से बना के लिखा हुआ है। Beloved brothers and sisters, God's mercy not only forgives us our sins and saves us, but also withholds the punishment we deserve from God. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया की वजह से हम, ऐसा नहीं है कि हम बचाए गए हैं या फिर हम जो उद्धार पाए हुए हैं, बल्कि ये भी है कि नहीं, हम नहीं, उस brother, नहीं. I will repeat once again. Please Yes. translate properly. God's mercy not only forgives us and saves us, और जो प्रभु की दया है वो माफी के लिए, केवल माफी के लिए नहीं और केवल बचाने के लिए नहीं, yes, but also withholds the punishment we deserve from God. और जो हम परमेश्वर से जो हमको जो पनिशमेंट मिलनी थी, दंड मिलना था, उसको रोकने के लिए भी है। Yes, this is the right answer. So praise be to God that God showed His mercy on the mankind, and the punishment of God was withheld, and the mankind were saved. और इसलिए हमको परमेश्वर को सराहना है कि उन्होंने जो अपनी दया दिखाकर हम मनुष्य जाति को उस सजा से बचाया है, और हम उस दया में प्रवेश करने पाए हैं और उद्धार में प्रवेश करने पाए हैं, और उस पाप से हम छूट पाए हैं। The Bible calls Christians
to love mercy, according to the Bible calls Christians to love mercy. और जो वचन है वो कहता है कि जो मसीही लोगों की वो सीखे दया करना। We need to love the mercy more than anything, beloved brothers and sisters, towards our beloved ones. और हमें जो दया है उसको प्रेम करना है किसी और से भी जाना। जैसे हम देख सकते हैं जो दया है हमको अपनाना है, और दया सबसे जाना हमको हमारे जीवन में होनी चाहिए। We will turn our Bible to Micah. और आइए हम अपनी वचन बाइबल को मीका की ओर ले जाएंगे। मीका की पुस्तक के Micah chapter 6 verse 8. और उसका मीका Micah उसका chapter 6 6 अध्याय, verse 8. मीका He उसका has 6 अध्याय। shown you. Yeah, yes. Sorry, Anuj bhai. बोलो वचन और अध्याय बोलो. Micah मीका chapter उसका 6 verse 8. मीका उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन की ओर हम जाएंगे और वहां पे हम पढ़ेंगे। He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. और वहां पे लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़कर क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। Beloved, God requires something from the mankind, and that is mentioned over here. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु हैं वो मनुष्य से कुछ चाहते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। What does God require from the mankind? To do justly, और वहां पे क्या लिखा हुआ है कि प्रभु क्या चाहते हैं मनुष्य जाति से। to do justly. First point is to do justly. और वहां पे लिखा हुआ है कि तू न्याय से काम करे। And second important thing is mentioned as to love mercy. और दूसरी महत्व बात शब्द को वहां पे हम देख सकते हैं, कृपा से प्रीति रखे, कृपा से प्रेम रखे। As we are saved by the God's mercy, God wants us that we need to carry on that mercy towards our fellow believers, towards our fellow brothers and sisters. और इसी रीति से वचन के अनुसार हम देख सकते हैं, जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम करके हमको बचाया है, ऐसे ही हम भी उस दया को, जैसे हम प्रभु ने दया करके हमको संभाला बचाया है, उसी प्रकार हमको भी दूसरे के प्रति दया करके उसको भी जो दया है उसको आगे ले जाना है। We will turn our Bible to Luke chapter 6. Luke और chapter आइए हम 6 verse 36. और आइए हम लूका उसका 6 अध्याय उसका 36 वचन की ओर हम जाएंगे। Here we see that therefore be merciful just as your Father also is merciful. और वहां पे लिखा हुआ है, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। Again, here we see that Lord expects us to be merciful towards our fellow believers and brothers and sisters. और हम इस वचन के अनुसार भी देख सकते हैं कि जैसे जो प्रभु हमारे लिए दयावंत है, ऐसे ही हमें दूसरे के लिए भी दयावंत बनना है, दूसरे भाइयों के लिए भी दयावंत बनना है। Brother Enosh, please read that verse once again in Hindi. जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। We need to be merciful, beloved brothers and sisters, because our Heavenly Father is merciful towards us. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको दयावंत बनना है, जैसे हमारा पिता हमारा परमेश्वर वो दयावंत है, ऐसे ही हमको भी दया दिखाना है, हमको भी दयावंत बनना है। As our Heavenly Father is merciful, so we ought to be merciful towards others, not only towards believers, but towards non-believers also. जैसे कि जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं वो
दया का सागर है, दयावंत है, ऐसे ही हमको भी उस दया को आगे ले जाना है और उस दया के कारण दूसरे भाइयों को, विश्वासी भाइयों बहनों को, उनके ऊपर को दया करना है और दया दिखाना है। Not only believers, but non-believers also. हाँ, केवल ऐसा नहीं, केवल विश्वासियों या फिर विश्वासियों के लिए ही केवल। But we need to show the God's mercy to non-believers also, because so that they may know the God's mercy through us. और हमको ना केवल जो विश्वासी के ऊपर दया दिखाना है, बल्कि सारे लोगों के ऊपर दया दिखानी है जो अन्य विश्वासी भी हैं, ताकि वो प्रभु के प्रेम को सीखने पाए, प्रभु के दया को वो समझने पाए। We have to show the kindness and mercy to one another according to the certain verses mentioned in the scripture. और हम जो बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार पढ़ते हैं, ऐसा हमको लोगों के ऊपर जो कृपा है, दया है, उसको दिखाना है और वो उनको दया, कृपा और दया को उनको सबसे ज्यादा दिखाना है। We will turn our Bible to Zechariah chapter 7. और हम जकरिया उसका 7 Zechariah अध्याय की chapter ओर 7. जाएंगे। Zechariah chapter 7 verse 9. और जकरिया उसका 7 अध्याय उसका 9 वचन की ओर हम जाएंगे। वहां पे लिखा हुआ है, Thus says the Lord of hosts, execute true justice, show mercy and compassion, everyone to his brother. और वहां पे लिखा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। Beloved brothers and sisters, we need to show the kindness and mercy to one another, which we और have मेरे received from the God. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो परमेश्वर से जो देखते हैं कि परमेश्वर हमें ऊपर जैसा दया करते हैं, ऐसे ही हमको दूसरों के ऊपर दया करनी है, दूसरों के ऊपर कृपा करनी है। Matthew chapter 5 verse 7 we will read the जब हम Sermon मत्ती on उसका Mount. 5 अध्याय उसका 7 वचन की ओर हम जाएंगे। Matthew chapter 5 verse 7. मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन, Blessed, blessed are, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. वहां पे लिखा हुआ है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। Beloved brothers and sisters, this word very clearly says that if we want mercy from God, we need to show first, we need to be merciful first towards others. और प्यारे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के अनुसार हम साफ साफ रीति से देख सकते हैं कि कैसे जो दया दिखाते हैं उन पर दया की जाती है। जो हम दूसरों को दया दिखाएंगे तो हम पर भी दया होगी। If we don't show mercy towards others, we should not expect the mercy from God towards us. और अगर हम किसी भाई और बहन पे दया नहीं दिखाएंगे तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे ऊपर भी दया की जाएगी। हम भी उस दया से दूर हो जाएंगे अगर हम दूसरों को दया नहीं दिखाएंगे तो। So, beloved brothers and sisters, it is how important to show the mercy towards others. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हम इतना कितना जरूरी है कि हमको जो दया है वो दिखानी है दूसरों के ऊपर। Every believer have to be merciful towards others. Then we can और expect the mercy from God. और हर विश्वासी को, हर मसीही लोगों को, उनको दयावंत होना है और दया दिखानी है दूसरों के ऊपर, ताकि वो सोच सके और ताकि वो अपने ऊपर भी प्रभु की दया को महसूस करे। Matthew chapter 18, verse 33 to 35. और मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 33 से लेके 38 वचन की ओर हम देखते हैं। Please read, Dennis brother. अ, मैं मत्ती उसका 18 अध्याय, मैथ्यू 18। Matthew 18, verse 33 to 35. Should you not also have had compassion on your fellow मत्ती servant, 18 का just as I had pity on you? And his master was angry and delivered him to the torture
to the torturers until he should pay all that was due to him. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Please read, brother. और और जब हम मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 33 से लेके 35 तक वहां पे देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपनी संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। Here we see the parable of an unforgiving servant. और यहाँ पे हम एक दृष्टांत कहानी को देख सकते हैं कि जो वहाँ पे एक दास है, Unforgiving servant. जो वहाँ पे जो दास है उसको क्षमा नहीं मिली। क्षमा नहीं किया और उसे क्षमा नहीं मिली. उसको क्षमा नहीं मिली। Beloved brothers and sisters, we need to forgive one another in family, in churches, and religion, and among those who are nearby to us. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे आसपास जो भी रहता है, स्टेशन पे, घर के पड़ोस में, या फिर कहीं रोड पे मिलता है, हमको क्षमा करना है, क्षमा करने वाले होना है। Many believers say that I will forgive him, but I will not forget him. और बहुत सारे विश्वासी ऐसे होते हैं कि जो वो क्षमा नहीं करते हैं, और क्षमा उनको अच्छा नहीं लगता है करना। We see that many believers think that that the time comes, I will show him what I am. और बहुत सारे विश्वासी ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि समय आने दो, मैं उनको दिखाऊंगा कि कौन हूं मैं, ऐसा। That is not the kind of what God expects from believers, from his और children. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा स्वभाव जो प्रभु के लोगों का नहीं होता है, मसीही लोगों का नहीं होता, उनके बच्चों का नहीं होता है। We are not in this world to take the revenge and to take the uh, to give the punishment to the people. और हम इस दुनिया पे इसलिए नहीं है कि हम दूसरों से बदला लें, या फिर उनको दंड दे, या फिर उनको मतलब परेशान करें। ऐसा हम इस दुनिया पे इसलिए नहीं है। But we are here to love others and to show the God's love towards mankind. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस दुनिया पे इसलिए हैं ताकि हम दूसरों को दया दिखाने पाए, प्रेम दिखाने पाए, और हम एक दूसरे के साथ अच्छी रीति से प्रेम के साथ रहने पाए। Colossians chapter 3 verse 12. Colossians. और कुलुस्सियों जिसका 3 अध्याय उसका 12 वचन की ओर हम जाएंगे। Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercy, kindness, humility, meekness, long suffering. और है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। Beloved brothers and sisters, here we see that what it is mentioned in chapter Colossians chapter Colossians chapter 3 verse 12. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन में। We need to put on mercy as it is God's important characteristic, as we are God's chosen people. और वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। If we don't show God's mercy towards others, then how can we be called as God's children? और अगर हम दूसरों के प्रति हम दया को नहीं दिखाएंगे, उनसे प्रेम इतना नहीं रखेंगे, तो कैसे हम प्रभु के बेटा या बेटी या फिर हम विश्वासी हो सकते हैं। Here, when I read this verse, I found that
The God's characteristic which is mentioned in Exodus chapter 34 verse 6 is been same repeated over here. और जब निर्गमन उसका 34 अध्याय, वहां पे भी यही शब्द को लिखा हुआ है, अगर हम प्रभु की दया के बारे में देखते हैं तो। And here also we see that God's mercy is mentioned first. और यहाँ पे उसी का देखते हैं कि परमेश्वर का दया पहले है। In Colossians chapter 3 verse 12 we will receive once again. Therefore, as the elect of God, we are the elected and chosen people of God. और जब हम 12 वचन में देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, And we are holy and beloved. और वो पवित्र और प्रिय हैं। So that the verse tells us that we need to put on tender mercy. Yeah, the mercy is beginning with the character of God again. और यहाँ पे जो करुणा है, यानी कि परमेश्वर की दया, वहां पे फिर से हम देख सकते हैं, उसको धारण करो, तो पहली चीज। We need to put on God's mercy as it is God's important characteristics as we are God's chosen people. और यहाँ पे हम देखते हैं जो परमेश्वर का गुण है, वहां पे पहली चीज को हम परमेश्वर की दया के रूप में देखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण को हम देख सकते हैं। We will turn our Bible to James, और आइए हम याकूब की ओर हम जाएंगे। James chapter 2 verse 12 and 13. और James chapter याकूब 2, उसका 2 अध्याय 12 और 13 वचन को हम देखेंगे। James chapter 2 verse 12 and 13. याकूब उसका 2 अध्याय उसका 12 और 13 वचन को हम देखेंगे। So speak, so speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. और वहां पे लिखा हुआ है, तुम उन लोगों की नाई वचन बोलो और काम भी करो, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। Here we need to underline one sentence mentioned in the last part of verse, that is mercy triumphs over judgment. और यहाँ पे जो आखिरी वाक्य है 13 वचन में, जो आखिरी वाक्य लाइन है, उसमें हम देखते हैं दया न्याय पर जयवंत होती है। उसको हम रेखांकित करना है, उसको अंडरलाइन करना है। Beloved brothers and sisters, we need not have only speak about mercy, but we need to act we need to act God's mercy in our life. और हमको केवल दया को नहीं देना है, महत्व नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर की दया को हमको सबसे ज्यादा महत्व देना है। God is strictly saying that if we don't show mercy on others, then God's judgment on us will be without mercy. और इसी वचन से अनुसार हम देख सकते हैं, अगर हम दूसरों को पर दया नहीं दिखाएंगे तो परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर जो बिना दया के होगा, बिना किसी कृपा के होगा, And we दया will के be होगा। punished, beloved brothers and sisters. और हमको दंड मिलेगा प्यारे भाई और बहनों। Because mercy triumphs over judgment. And if we don't have that mercy, the judgment will fall on us. और हम देखते हैं ताकि जो प्रभु का जो न्याय है वो इससे धरती पे आएगा, और अगर हम दया को नहीं दिखाएंगे तो परमेश्वर भी हमको बिना दया के उस जो न्याय है उसको करेंगे। We will turn our Bible to First Peter chapter 3 verse 9. और जब हम पहला पत्रस का 3 अध्याय उसका 9 वचन की ओर हम जाएंगे। First Peter chapter 3 verse 9. Not और returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called this, you were called to this, that you may inherit a blessing. Please read, brother. और वहां पे First लिखा Peter हुआ chapter है, 3 verse 9. और वहां पे लिखा हुआ है, बुराई के बदले बुराई मत करो।
और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। We are not your beloved sisters in this world to repay evil for evil or to take the revenge. और हम प्यारे प्यारे भाई और बहनों, हम इस दुनिया में इसलिए नहीं है, इस धरती पे इसलिए नहीं है कि हम बुराई के बदले बुराई करें। So that Paul in various epistles he has mentioned mercy as a greetings and blessing on God's people. और यहाँ पे हम देखते हैं वचन के अनुसार कि हमको यहाँ पे इसलिए ताकि हम आशीष दें, और ताकि आशीष के वारिस होने के लिए हम बुलाए गए हैं। We'll read some few verses. I will not I will not do any explanation. Just we will read out that verse and then we will understand mercy is also pronounced as a greetings and blessing on God's people. और आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, और उसके अनुसार हम वचनों के अनुसार हम वहाँ पे देख सकते हैं जो परमेश्वर की दया और परमेश्वर का जो हम परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास, ऐसा हम उसको देख सकते हैं उस वचनों के अनुसार। Mercy is also pronounced as a greetings and blessing on God's people. और जो दया है वो उसको भी हम देख सकते हैं, परमेश्वर का जो दया लोगों को आशीष देता है, और परमेश्वर की दया लोगों को जो उसका बदले हम देख सकते हैं आशीष का कारण बन सकता है। First Timothy chapter 1 verse 2 only Enoch brother will read. I will not read the English. और Time is gone. Time is going. पहला तीमुथियुस का एक अध्याय Verse 2. उसका दो First वचन को Timothy हम chapter पढ़ेंगे। 1 verse 2. और पहला तीमुथियुस उसका एक अध्याय उसका दो वचन को हम पढ़ेंगे। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु से तुझ अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। Then we will see Second Timothy chapter 1 verse 16 to 18. और Second दूसरा Timothy तीमुथियुस chapter 1 verse 16 to 18. और दूसरा तीमुथियुस का एक अध्याय 16 से 18 वचन तक हम देख सकते हैं। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जीव को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ। पर जब हम रोमा में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। Here in First Timothy chapter 1 verse 2 we saw as mercy as a greeting. But in Second Timothy chapter 1 verse 16 to 18 we are seeing mercy as a blessing on God's people. और जब हम पहला तीमुथियुस का एक अध्याय उसका दो वचन, वहां पे हम जो प्रभु की दया है वो देखते हैं, वो शांति मिलती रहे, ऐसा हम एक व्यवहारिक रूप में देखते हैं। जब हम उसका दूसरा तीमुथियुस का एक अध्याय उसका वहां पे हम आशीष के रूप में देख रहे हैं परमेश्वर की दया। Now we will see Second John verse 3, which is only one chapter. Second John verse 3. और आइए हम तब दूसरा यूहन्ना उसका तीसरा वचन को जाएंगे, वहां पे लिखा है, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेगा। Here also we see the God's mercy as a blessing shared by Paul, Apostle Paul. और यहाँ पे भी हम इस वचन के अनुसार देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो दया है वो पौलुस यहाँ पे एक Sorry, आशीष के Apostle रूप में John. बता रहा है। जो Now we will read प्रेरित यूहन्ना है। two more verses and then we will wind up. और आइए हम दो वचनों को और पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। Jude chapter 1 verse 2. और हम जब Jude. यहूदा उसका एक अध्याय उसका दो वचन को हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, शांति, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। Mercy, peace, and love be multiplied to you. Here it is. What it is, dear brothers? Is it a greeting or is it a blessing? और क्या हम कोई बार बता सकते हैं कि ये जो आशीष है, या फिर हम देखते हैं कि ये मेल मिलाप है, ये आशीष का है? It is a continuation of greetings mentioned in verse 1.
Jude और Jude यहाँ 1 पे verse 1. और यहाँ पे पहला वचन से हम देख सकते हैं ये जो मेल मिलाप है इसका जो आगे का ये जारी रखा हुआ है। So it is a greeting in this verse. Mercy is और ये mentioned हम as greetings. और यहाँ पे जो दया है वो एक अभिवादन के रूप में दिया हुआ है। And we'll read now same Jude verse 21. और हम जब फिर से यहोद्दा उसका एक अध्याय उसका 21 वचन की ओर देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। Keeping हाँ पढ़िए brother, पढ़िए. अपने आप को परमेश्वर के पढ़िए. प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के दया के आशा देखते रहो। Here again it is mentioned as a kind of a blessing from the writer of this epistle. और जब हम इस देखते हैं इस वचन के अनुसार यहाँ पे आशीष के रूप में दिया हुआ है परमेश्वर की दया। What it says on 21, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ into eternal life. We need to be searching of the mercy of the Lord Jesus Christ till the eternity. और इस वचन को हम देख सकते हैं कि हमको जब तक अनंत जीवन तक हमको परमेश्वर की दया को खोजते रहना है। So, beloved brothers and sisters, we have finished the topic of mercy today. And God willingly, we will be seeing a new characteristic of God in the coming week. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो विषय में हमने प्रभु की दया को पूरा अच्छी रीति से सीखा है और आने वाले समय में हम और प्रभु का दूसरे गुणों के बारे में सीखेंगे। What is the second characteristic of God? Can anyone tell? और प्रभु का दूसरा गुण क्या है? क्या आप में से कोई भी भाई या बहन बता सकते हैं? Can anyone open your mic and tell what is the second characteristic of God? और कोई भाई या बहन माइक खुल के बता सकते हैं कि प्रभु का दूसरा गुण क्या है? सर्वज्ञानी है। It is the grace of God. It is the grace. और जो प्रभु का अनुग्रह, Because it is mentioned in Exodus chapter 34 verse 6, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, God merciful and gracious. और वहां पे हम देख सकते हैं जो निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 6 वचन वहां पे लिखा हुआ है, और यहोवा उसके सामने को हर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर पर अनुग्रहकारी को करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। Humble request to all brothers and sisters to uphold me in your prayers, in your valuable prayers. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपसे विनती है, निवेदन है कि आप इसको प्रार्थना में याद जरूर रखें। I apologize for taking 5 minutes extra. All glory, honor and praise be to God. Amen. और आपसे क्षमा चाहते हैं कि 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, और सारी दया और सारा अनुग्रह और शांति और सब कुछ हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर को मिलती रहे, सारी महिमा परमेश्वर को मिलती रहे। आमीन। आमीन।